वहां पे मिले मेरे को 40 बच्चे, उस एक पर्टिकुलर एजेंट के थे वो, और उस 40 में से 8 बच्चे कर रहे हैं पार्ट टाइम जॉब। लेकिन वो एजेंट यूट्यूब पे आकर क्या बोल रहा है, आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं दोगलापंथी। ऐसे दोगलापंथी से बच के रहिए, क्योंकि ऐसे एजेंट ऐसे ही ज्ञान ऐसे छोटे मोटे यूट्यूबर्स को देते हैं, और वो छोटे मोटे यूट्यूबर्स बोलते हैं जो 8 घंटे की क्लासेस होती है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि गाइस उनके जो एजेंट है जिन्होंने उसको ज्ञान दिया है उनका खुद का एफएमजी नहीं हुआ है, पता नहीं कौन से 8 घंटे की क्लास ले रहे थे, इसलिए उनका एफएमजी नहीं हो पाया। मेरे यूनिवर्सिटी के अंदर में तो 4 घंटे की क्लास होती थी और मेरा एफएमजी तो हो चुका है, लेकिन ऐसे ज्ञान देने वाले जो ज्ञानी बाबा है उनका एफएमजी नहीं हुआ, और इसलिए ऐसे 8 घंटे की क्लासेस पता नहीं कहाँ पे लगाते थे, या तो यूनिवर्सिटी के अंदर लगाते होंगे या बेड के अंदर सो के लगाते होंगे। इसलिए ऐसे यूट्यूबर का और ऐसे एजेंट का एफएमजी पास नहीं हुआ और आपको ज्ञान दे रहा है, जिसकी जिंदगी खुद अंधकार में है और अंधेरे में डूबा हुआ है, वो आपको क्या ज्ञान की रोशनी देने वाले हैं। ऐसे फ्रॉड एजेंट से बच के रहो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर राकेश, डायरेक्टर स्टडी पैलेस हब। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन जो कमेंट सेक्शन में बच्चे पूछते हैं, टॉप 5 मेडिकल यूनिवर्सिटी। देखो, मैं हमेशा से आपको एक चीज जो स्टार्टिंग से बताते आया हूं, मैं जो टॉप 5 या यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, ये आपका खुद का क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि कभी भी दो इंसान या अलग अलग इंसान का यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करने का क्राइटेरिया सेम नहीं हो सकता। कहने की मतलब क्या है, जो मैं आपको बताता हूं, किसी के लिए हॉस्टल प्रायोरिटी होता है, तो किसी के लिए एकेडमिक, किसी के लिए सिटी, तो किसी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी के लिए रैंकिंग, तो किसी के लिए मेस की सर्विस, और किसी के लिए वहां की पॉपुलेशन, तो किसी के लिए कंट्री। तो कहने का मतलब ये है, मेरे लिए जो बेस्ट यूनिवर्सिटी हो सकता है वो आपके लिए नहीं हो सकता, और आपके लिए जो हो सकता है वो शायद मेरे लिए ना हो। तो हर स्टूडेंट्स का अपना खुद का क्राइटेरिया है, और आपको खुद ही डिसाइड करना होगा आपके लिए यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करने की जो क्राइटेरिया है वो प्रायोरिटी किस किस पैरामीटर पे रखते हो, और उस पैरामीटर के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना चाहिए ये यूनिवर्सिटी मेरे लिए बेस्ट है और ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स को बजट का इश्यूज है। अब मान लो किसी का बजट 20 लाख के अंदर ही है, तो वो ऑरेंबर्ग का सपना कैसे देख सकता है, वो नॉर्दर्न कैसे जा सकता है? और किसी का बजट से कोई इशू नहीं है तो वो नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है और ऑरेंबर्ग में भी एडमिशन ले सकता है। तो कहने का मतलब है, हर किसी की सिचुएशन अलग होता है, मेंटालिटी, थिंकिंग, उसकी ऑब्जर्वेशन, हर चीज अलग अलग होता है, और आपको उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करना चाहिए अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, ताकि फ्यूचर में आपको खुद के लिए रिग्रेट ना हो और किसी को ब्लेम ना करो। तो अभी मैं अपनी समझ से आपको कुछ यूनिवर्सिटी बताने वाला हूं जो मेरे हिसाब से, मेरे पैरामीटर के हिसाब से बेस्ट यूनिवर्सिटी हो सकता है, जो अलग अलग बजट सेगमेंट में है। कहने का मतलब ये है, जो वो यूनिवर्सिटी आप अपने लिस्ट में डाल सकते हैं या कंसीडर कर सकते हैं यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करने से पहले, और वो अलग अलग बजट सेगमेंट में, अलग अलग बजट सेगमेंट में डालने का मेन रीजन यही है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी हर बच्चे के लिए, जो भी स्टूडेंट्स, ये ना हो जो मतलब लो बजट में एक अच्छा यूनिवर्सिटी ऑप्शन नहीं है, मीडियम बजट में एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है, या हाई बजट में ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए मैंने सारे बजट में अलग अलग सेगमेंट में यूनिवर्सिटी की ऑप्शंस आपको दे रहा हूं। तो फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा प्रीमियम बजट में, हाई बजट में। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बजट मिनिमम 30 लाख एकेडमिक कॉस्ट होना चाहिए। कहने का मतलब है 30 लाख में आपका एकेडमिक कॉस्ट टोटल कंप्लीट कवर हो जाएगा। उसमें से मैं फर्स्ट ऑप्शन लेके चलूंगा ऑरेंबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। गाइस, ऑरेंबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी है। एफएमजी पासिंग परसेंटेज, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बाकी जो फैसिलिटीज है, सर्विस है, हॉस्टल की फैसिलिटी है, मेस की सर्विस है, वो सब कुछ अवेलेबल है। कहने का मतलब गाइस, वहां पे आपको इतने अच्छी यूनिवर्सिटी में, इतने प्रीमियम बजट में आपको हॉस्टल की प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ यूनिवर्सिटी और भी है जिसको आप देख सकते हो, जो वो है कजान, बट मैं लिस्ट में नहीं है, बट वहां पे मेजर इशू है हॉस्टल नहीं है, मेजर इशू है मेस की फैसिलिटी नहीं है। और बच्चे, एक और चीज बताता हूं मैं, जहां पे हॉस्टल की प्रॉब्लम होती है वहां बच्चे अपार्टमेंट में रहते हैं, वहां पे स्टूडेंट्स बाहर रहना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन बहुत ही मुश्किल से मिलता है और काफी एक्सपेंसिव, काफी करप्ट सिस्टम है ये। तो प्लीज अवॉइड कीजिए, मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, कजान को अवॉइड कीजिए। एकेडमिक अच्छा है, बट अकोमोडेशन और रहने की जो फैसिलिटी है, सर्विस है, वो बहुत ही मेजर इश्यूज है वहां पे। सेकंड ऑप्शन मैं आपको प्रीमियम बजट में दूंगा, जिसका नाम है नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। गाइस, नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया में वो यूनिवर्सिटी है जहां पे सबसे पहले इंडियन स्टूडेंट जाना स्टार्ट किए थे 1992 से। तो कहने का मतलब है 1992 से स्टूडेंट्स जा रहे हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 30 ईयर का एक्सपीरियंस है, और सिंस 2002 से फुल इंग्लिश मीडियम है। तो कहने की मतलब है गाइस, नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि उसकी जो बजट है 6200 है, इंक्लूडिंग कॉलेज फी, हॉस्टल फी, मेडिकल इंश्योरेंस एंड वीजा एंड ऑल। तो आप नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को प्रीमियम ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन लेकर चल सकते हो, क्योंकि कई सारे एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? गर्ल्स एंड बॉयज का, रशिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी जहां पे गर्ल्स एंड बॉयज का जो हॉस्टल है वो सेपरेट है। रशिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी जहां पे जिनकी जर्मनी के साथ टाइप है, और वहां पे जर्मनी में जाके आप पीजी कर सकते हो। क्योंकि देखो, जर्मनी का पीजी का एक प्रोसेस होता है, आपको वहां की लैंग्वेज सीखना पड़ता है एक पर्टिकुलर लेवल तक, फिर उसके बाद एग्जाम्स होते हैं, बट वो चीजें को, उन चीजों को आप एक्सक्लूड कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, और डायरेक्टली आप वहां जो प्रोसेस है वो नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप उसको कंप्लीट कर सकते हो, और वहां से आप डायरेक्टली जर्मनी जाके पीजी कर सकते हो।
मीडियम बजट में बताता हूं मैं, उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये मेरा नहीं कहना है, ये टाइम्स मैगजीन के अकॉर्डिंग है। टाइम्स मैगजीन में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और जो रैंकिंग है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के मामले में, वो रशिया में सेकंड नंबर पे है। रशिया के सेकंड नंबर पे मेडिकल यूनिवर्सिटी। आप टाइम्स मैगजीन के रशिया में सेलेक्ट करना और रशिया के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, ये सेकंड नंबर पे। और गाइस फोर्थ नंबर पे कजान स्टेट है। तो आप इजिली कंपेयर कर सकते हो कजान कहां पे है और समारा कहां पे है। देखिए, एक मिथ है जो समारा कजान एक बहुत ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है, नो डाउट है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज इसलिए फेमस हो जाती है क्योंकि वहां पे बच्चे बहुत पहले से जाना स्टार्ट करते हैं, वहां पे कंसल्टेंसी बहुत पहले से कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी रेडी नहीं होती है ओपन करने के लिए दूसरी कंट्री के स्टूडेंट्स के लिए। इसलिए अब जो यूनिवर्सिटी मार्केट में जितना लेट या जितना पहले इंट्रोड्यूस होगा, जो यूनिवर्सिटी जितना पहले इंट्रोड्यूस होगा, वो उतना ही ज्यादा मार्केटिंग, उतना ही ज्यादा पॉपुलर होता है इंडिया के अंदर में। सिंस जब समारा में बच्चे जाना स्टार्ट कर दिए तो समारा की पॉपुलैरिटी आपको पता ही है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। समारा की रैंकिंग कैसी है, समारा की टेक्नोलॉजी कैसी है, वहां पे कैसे रोबोटिक सर्जरी की जाती है। समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बहुत सारे यूनिवर्सिटी, इंडिया के बहुत सारे हॉस्पिटल के साथ टाई अप है। कुछ आजकल देखो, लाइफ में जब आप कुछ करते हो ना, कुछ भी अच्छा कर रहे हो तो भौंकने वाले मिल जाएंगे आपके पीछे, और ऐसे भौंकने वाले को ना इग्नोर करो, क्योंकि लाइफ में ना कभी भी आपके साथ 100% मेजोरिटी नहीं होता है। चाहे आप पर्सनल लाइफ में देख लो, कहीं पॉलिटिक्स में देख लो, या किसी चीज में देख लो, तो ऐसे 2 4 10% भौंकने वाले मिल जाएंगे। और इसका मतलब है आप जिंदा हो और आप कुछ कर रहे हो, कुछ बेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, तभी आपको ऐसे भौंकने वाले मिलेंगे और ऐसी फेक बातें बोलेंगे जो आपका समाज मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ में जो किंग जॉर्ज हॉस्पिटल है, लखनऊ की मेडिकल कॉलेज है, या एम्स, एम्स जो गुजरात के अंदर में है, या बाकी हॉस्पिटल का टाई अप नहीं है। गाइस जरूरत आएगी ना, जरूरत होने पे ना मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी रिवील करूंगा, दिखाऊंगा। ऐसा फेक और फ्रॉड यूट्यूबर जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा कूल समझते हैं और लोगों का मजाक बनाना, प्रोपेगेंडा करना, तो ऐसे फेक एंड फ्रॉड यूट्यूबर को एक्सपोज करना है। क्योंकि ऐसे फ्रॉड लोगों से जब भी आप बात करोगे, कजान में एडमिशन लेना है, मैं हॉस्टल दिलवा दूंगा, मेरे से एडमिशन लोगे मैं हॉस्टल दिलवा दूंगा। तो प्लीज ऐसे फ्रॉड लोगों से बच के रहिए, क्योंकि उनका काम ही है झूठ बोलना। और अभी रिसेंटली उनको बहुत ही गाली पड़ी है, यूनिवर्सिटी के जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसको बहुत ही जलील किया है सारे बच्चों के सामने। और कजान में ना किसी भी स्टूडेंट से, जो स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ रहा है ना, एक बार पूछ लेना, भाई इस भैया का क्या रेपुटेशन है, इनको बच्चे वहां जाकर क्या देते हैं, तो बोलते हैं, बच्चे बोलेंगे गाली देते हैं। तो प्लीज ऐसे लोगों से आप बच के रहिए और ऐसे फेक एंड फ्रॉड प्रोपेगेंडा से बच के रहिए। मैं फोर्थ ऑप्शन आपको बताऊंगा जो कि लो बजट में है। तो फोर्थ ऑप्शन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, वह है कवाडिनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। नो डाउट पास्ट में बहुत सारे इश्यूज हुए हैं वहां पे, नो डाउट वहां पे पास्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है। इन्विटेशन मेजरली प्रॉब्लम एक ही चीज है, वो है इन्विटेशन इशू होने का। तो गाइस कवाडिनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अगर देखा जाए तो वेदर के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, बजट के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हिसाब से, हॉस्टल फैसिलिटी के हिसाब से, एफएमजी पास आउट ग्रेजुएट बच्चे हैं, ग्रेजुएट हुए बच्चे हुए हैं, तो इन सब के हिसाब से बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटी है। बट ड्यू टू द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट, वहां पे अभी तक इन्विटेशन इशू होने में बहुत सारे हर साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी। बट गाइस ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए, स्टडी पैलेस अब एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट ले चुकी है कवाडिनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर में। तो जो सर्विस, जो फैसिलिटी आपको ऑरेंजबर्ग में, नॉर्दर्न स्टेट में, समारा स्टेट में, उड़ाल स्टेट में, इन सब जगह पे प्रॉब्लम जो मिलने वाली है, सेम सर्विस, सेम प्रॉब्लम, सेम सोल्यूशन आपको कवाडिनो मिलने वाली है। हर बच्चा जिसको एडमिशन लेटर मिला है उनको इन्विटेशन लेटर मिलेगा। हर वो बच्चा जो कवाडिनो में अप्लाई कर रहे हैं उनको पक्का 100% स्टडी पैलेस की गारंटी है, उनको इन्विटेशन लेटर मिलने वाला है। जो यूट्यूबर्स और बाकी चीजों के सिस्टम के थ्रू जो एडमिशन लेते हो प्लीज बच के रहिए, क्योंकि वही एक स्कैम है। उन सिस्टम को ही आपको तोड़ना है और उस सिस्टम को ही आपको एक्सपोज करना है। और बहुत ही जल्दी स्टडी पैलेस हब में ऑफिशियली जो रेक्टर है कवाडिनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ में एक ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है और आपको ओपनली बताने वाले हैं हम लोग। कवाडिनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर है, डीन है या इंटरनेशनल हेड है, वो खुद आपको ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने वाले हैं। स्टडी पैलेस हब कवाडिनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का वन एंड ओनली एक्सक्लूसिव पार्टनर है और ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एक गुड न्यूज भी है इंडिया के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बजट बहुत ही कम है। फिफ्थ और लास्ट जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जिस सिटी के अंदर में है उस सिटी का नाम है एकतेरिनबुर्ग, रशिया की फोर्थ लार्जेस्ट सिटी। जैसे कि मुंबई को बोलते हैं ना फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी या एकतेरिनबुर्ग सिटी को बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ रशिया। और गुड न्यूज ये है बच्चे, देखो रशिया के एम्बेसी दिल्ली में एक है, बट 3 4 मेजर सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, इन सब में उनके काउंसलेट है। वही काउंसलेट इंडिया का भी एकतेरिनबुर्ग सिटी के अंदर में है। अगर सिटी देखा जाए तो वो एक फाइनेंशियल कैपिटल है, बहुत ही डेवलप, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है। आप जैसे कि कंपेयर कर सकते हो मुंबई से, जैसे मुंबई के जो बिल्डिंग्स है, टावर्स है, वैसे ही एकतेरिनबुर्ग सिटी का है। तो अगर कोई स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है, इजिली एक्सेसिबल है। और
आजकल एक नया ट्रेंड चला है गाइस। एक तो ये जो चीजें हैं उसको डिनाई कर दो, सामने वाले को अपोज करने के चक्कर में इस हद तक नीचे गिर जाओ, जो जो सच्चाई है उसको भी छुपा दो। गाइस ऐसे फ्रॉड एजेंट के बारे में आपको एक चीज बताता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। मैं गया था एकत्रीनबर्ग, वहां पे मिले मेरे को 40 बच्चे, उस एक पर्टिकुलर एजेंट के थे वो, और उस 40 में से 8 बच्चे कर रहे हैं पार्ट टाइम जॉब। लेकिन वो एजेंट यूट्यूब पे आकर क्या बोल रहा है, आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं दोगलापंथी। ऐसे दोगलापंथी से बच के रहिए, क्योंकि ऐसे एजेंट ऐसे ही ज्ञान ऐसे छोटे मोटे यूट्यूबर्स को देते हैं, और वो छोटे मोटे यूट्यूबर्स बोलते हैं जो 8 घंटे की क्लासेस होती है फर्स्ट ईयर में। क्योंकि गाइस उनके जो एजेंट है जिन्होंने उसको ज्ञान दिया है, उनका खुद का एफएमजी नहीं हुआ है, पता नहीं कौन से 8 घंटे की क्लास ले रहे थे और इसलिए उनका एफएमजी नहीं हो पाया। मेरे यूनिवर्सिटी के अंदर में तो 4 घंटे की क्लास होती थी और मेरा एफएमजी तो हो चुका है। लेकिन ऐसे ज्ञान देने वाले जो ज्ञानी बाबा है उनका एफएमजी नहीं हुआ, और इसलिए ऐसे 8 घंटे की क्लासेस पता नहीं कहां पे लगाते थे, या तो यूनिवर्सिटी के अंदर लगाते होंगे या बेड के अंदर सो के लगाते होंगे। इसलिए ऐसे यूट्यूबर का और ऐसे एजेंट का एफएमजी पास नहीं हुआ और आपको ज्ञान दे रहा है। जिसकी जिंदगी खुद अंधकार में है और अंधेरे में डूबा हुआ है, वो आपको क्या ज्ञान की रोशनी देने वाला है। ऐसे फ्रॉड एजेंट से बच के रहिए। और एक और चीज, आपने कभी मैजिक देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन मैजिक होता है। मैजिक कैसे होता है आपको बताने वाला हूं मैं। मैजिक ये होता है, कभी भी आपने ये सुना होगा यूनिवर्सिटी की फी इंक्रीज होती है, कभी आपने सबसे यही सुना होगा जो यूनिवर्सिटी की जो फी है ना वो इंक्रीमेंट होती है, लेकिन कभी आपने ये सुना है यूनिवर्सिटी की फी कम हो जाती है? होती है गाइस, ऐसा हुआ है और 2 जगह हुआ है, एक समारा में और एक उड़ाल के अंदर में। जब उड़ाल में स्टडी पहले सब लास्ट ईयर नहीं थी, ऐसे फेक एजेंट और फ्रॉड एजेंट के यूट्यूब चैनल पे अभी भी वीडियो है जो कॉलेज की फीस 2,62,000 2,64,000 ऑफिशियल अनाउंस किया है, और उड़ाल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो एक्चुअल फी है वो है 2,48,000। ये मैजिक कैसे हो गया? वो मैजिक अभी बताने वालों कैसे हुआ। जिस यूनिवर्सिटी की हॉस्टल फी 48,000 में बेचा गया लास्ट ईयर, उस यूनिवर्सिटी की जो हॉस्टल फी है वो 12,000 में इस साल बेच रहा है। ऐसे फ्रॉड और दोगला एजेंट से बच के रहिए। वो मैजिक कैसे हुआ उसका आंसर ये बता रहा हूं, स्टडी पैलेस हब। स्टडी पैलेस हब कंपनी ऐसी है ना, वो टीम इतनी अच्छी है जो मैजिक कहीं भी हो सकता है। और देखिए जो बच्चा एडमिशन अभी लेने वाला है उनका तो भला हुआ, जिन्होंने ले चुका है वो 40 बच्चे जो ऑलरेडी हैं वहां पे, उनका भी भला हो गया। तो उन 40 बच्चों को भी कमेंट्स में आके थैंक्स बोलना चाहिए कि जस्ट बिकॉज ऑफ स्टडी पैलेस हब उनका हर साल आगे 1 साल तो चूतिया बना दिया उसको। 1 साल तो ले लिया 12,000 के बदले में 42,000, लेकिन आगे से उनको नहीं देना पड़ेगा। तो गाइस आप बिना हेजिटेशन के, बिना शर्म के, बिना डर के आप थैंक्स बोल सकते हैं कमेंट में आके, क्योंकि मैं जानता हूं आपके साथ अत्याचार हो रहा है, मैं जानता हूं आपको टॉर्चर किया जा रहा है और धमकाया जा रहा है। मेरे पास इसका प्रूफ भी है और टाइम आने पर मैं एक्सपोज भी करने वाला हूं एक एक चीज को, क्योंकि हर बच्चे का चैट, हर बच्चे का कमेंट और हर बच्चे का वीडियो मेरे पास है जिनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। तो गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बने रहिए स्टडी पैलेस के साथ में, और ऐसे ही इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। और वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे फ्रॉड एजेंट और ऐसे फ्रॉड यूट्यूबर से आपको अवेयर किया जा सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।